साल 2019 में दुनिया ने एक जानलेवा पेंडेमिक का सामना किया। कोरोना नामी वायरस ने हजारों लोगों की जिंदगी का खात्मा कर दिया, लेकिन आज कोविड वैक्सीन मौजूद होने की वजह से इस बीमारी के काफी थोड़े केसेस ही रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से ज्यादातर को कामयाबी से मैनेज कर लिया जाता है। आज जब सब लोग कोविड को भूल चुके हैं तो एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक वो लोग जो माजी में लॉन्ग स्टैंडिंग कोविड का शिकार रहे, यानी कोविड की बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनमें मुख्तलिफ मेंटल इश्यूज देखे गए। अंदाजे के मुताबिक इन सीवियर कोविड के पेशेंट्स में से 46% लोग ब्रेन इंजरी का शिकार हो जाते हैं। इसी सिलसिले में एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें तकरीबन 351 पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटलाइज थे कोविड की बीमारी की वजह से, उनको डिस्चार्ज होने के 1 साल बाद दोबारा फॉलोअप पे बुलाया गया और इन लोगों का जब मुआयना किया गया तो उनमें ब्रेन इंजरी के एविडेंसेस पाए गए। ये एविडेंस कॉग्निटिव टेस्ट की शक्ल में, सेल्फ रिपोर्टेड सिम्टम्स की शक्ल में, ब्लड में मौजूद कुछ बायोमार्कर्स के रेज्ड होने की शक्ल में या मुख्तलिफ ब्रेन स्कैन्स परफॉर्म करके देखे गए। इसी तरह एक और स्टडी परफॉर्म हुई जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए लोगों के। एक ग्रुप में नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग्स शामिल थे और दूसरे ग्रुप में वो लोग जो माजी में कोविड का शिकार रहे। इन दोनों ग्रुप्स के ही कॉग्निटिव टेस्ट भी परफॉर्म किए गए, मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट भी लिए गए और ब्रेन स्कैन्स भी परफॉर्म किए गए। ये रिसर्च काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस रिसर्च की फाइंडिंग्स हमें बताती है कि वो लोग जो माजी में कोविड की बीमारी का शिकार रहे, वो लोग ना सिर्फ स्लोअर थे अपने रिस्पॉन्सेस में, लेस एक्यूरेट थे, बल्कि उनमें ब्रेन डेफिसिट देखा गया। उनके अंदर कोई ना कोई एक मेंटल इलनेस देखी गई, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या PTSD। ना सिर्फ ये, बल्कि रिसर्चर्स का ख्याल है कि वो लोग जो माजी में कोविड का शिकार रहते हैं उनका ब्रेन ज्यादा जल्दी बूढ़ा होता चले जाता है और अंदाजे के मुताबिक इन लोगों का दिमाग तकरीबन 20 साल मजीद एज कर चुका होता है, मजीद डैमेज हो चुका होता है, मजीद डिटोरिएट कर चुका होता है। यानी अगर कोई इंसान 60 साल का है और वो सीवियर कोविड का शिकार रह चुका है तो उसका मेंटल स्टेटस तकरीबन 80 साल के बंदे के करीब होता है। इस सिग्निफिकेंट ब्रेन इंजरी का एग्जैक्ट रीजन अभी तक अनक्लियर है, लेकिन ज्यादातर रिसर्चर्स और ज्यादातर डॉक्टर्स लैक ऑफ ऑक्सीजन को मेन कल्प्रेट मानते हैं। कोविड-19 वायरस सबसे पहले पेशेंट्स के लंग्स को अफेक्ट करता है, पेशेंट की रिस्पायरेटरी एबिलिटी को अफेक्ट करता है, ब्रीदिंग को मुतासर करता है, जिसकी वजह से उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है। अगर हम ब्रेन स्कैन्स की बात करें तो इन पेशेंट्स में जब ब्रेन स्कैन्स परफॉर्म किए गए, मुख्तलिफ इमेजेस लिए गए ब्रेन के, तो ये देखा गया कि ग्रे मैटर का साइज एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में रिड्यूस्ड है। यानी कि इन लोगों में ग्रे मैटर की एट्रोफी देखी गई, जो कि लाइकली इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश की वजह से पॉसिबल है। ये तमाम ही लोग जो पास में कोविड का शिकार रहे, ये अपनी आम जिंदगी में ना सिर्फ थोड़े स्लोअर हो जाते हैं, बल्कि अपने वर्क को परफॉर्म करते हुए इनको मल्टीटास्किंग में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। माइनर डिटेल्स को याद रखना मुश्किल हो सकता है, फोकस मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इन लोगों में अर्ली ऑनसेट हो सकता है मुख्तलिफ ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे कि डिमेंशिया का या अल्जाइमर डिजीज का। रिसर्चर्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो पेशेंट्स जो कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको ड्यूरिंग एडमिशन या डिस्चार्ज के फौरन बाद साइकेट्रिक एवेल्युएशन प्रोवाइड की जाए, उन लोगों के मेंटल स्टेटस का मुआयना किया जाए और अगर उनको जरूरत हो तो साइकेट्रिक थेरेपीज प्रोवाइड की जाए, तो शायद फिर उन लोगों में इस तरह का ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी ना देखी जाए। तो अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा कोविड सर्वाइवर है जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज रिड्यूस हो चुकी हैं, डिसीजन मेकिंग, मल्टीटास्किंग और दूसरे हायर ब्रेन एक्टिविटीज में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मे बी उसको साइकेट्रिक एवेल्युएशन की जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।